आदेश आदेश मेरे धनु राशि के परम मित्रों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मित्रों, शनि ने अपनी चाल बदल दी है, तो क्या बेड़ा पार हो जाएगा? देखिए, शनिदेव आप कहेंगे कि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन अभी हाल में शनिदेव ने बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है और यह कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश होते हैं। इन 2.5 सालों में शनिदेव ने आपको तोड़ करके रखा है। 7.5 साल की 7.5 चली गई, उसके बाद के जो 2.5-3 साल थे, इसमें भी शनिदेव ने आपको सुकून नहीं लेने दिया। मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताना यदि इन 2.5-3 सालों के अंदर आपके प्रेम संबंध एकाएक टूट गए। ये किया है शनिदेव ने, आपका दिल बताएगा। मेरे मित्रों, यदि आपके दिल की बात हम कह रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, हे बाबा गुरु गोरखनाथ जी, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। आदेश आदेश अलग कल्याण। मेरे मित्रों, शनिदेव की कृपा का पात्र आप बने हैं कुछ चीजों में, लेकिन इन 2.5 सालों में भी शनिदेव ने आपसे बहुत चीजें छीनी है। एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था आपका, लेकिन अचानक से दूरियां बढ़नी शुरू हो गई, और दूरियां इतनी बढ़ी कि प्रेम में अब एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे। और ये सबसे ज्यादा अगर एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो उन लोगों के साथ हुआ होगा जिनकी प्रेमी या प्रेमिका मेष राशि वाले होंगे। लिख दीजिए, आदेश आदेश। इतना डीपली प्रोडक्शन कहां मिलेगा मेरे मित्रों, किसी और मंच पर नहीं मिलने वाला। दूसरे नंबर पे शनिदेव ने आपकी संतान को ही आपके अगेंस्ट खड़ा कर दिया। जो संतान हर वक्त आपके लिए प्रेम भाव रखती थी, मातृ पितृ भक्ति रखती थी, 7.5 में भी आपके कहीं ना कहीं साथ थी, लेकिन इन 3 सालों में तो आपकी संतान ने ही आपसे मुंह फेर लिया। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनकी संतान गलत रास्ते की ओर चल पड़ी होगी, उनकी सोसाइटी खराब हो गई होगी। कहां तो मां बाप बच्चों की गलत बात पर क्रोधित होकर के उनको सीख देते हैं, और इन 3 सालों में धनु राशि वालों के बच्चों ने, धनु लग्न वालों के बच्चे अपने मां बाप पर भारी पड़े होंगे, बहुत क्रोध किया होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे मेरे मित्रों जिन्होंने अपने मां बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया होगा। बोलिए, हुआ है या नहीं मेरे मित्रों? कमेंट्स में लिखो कि हाँ एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हमारे साथ हुआ है। हाँ शाबर मंत्र साधक प्रवीण जी, हमारे साथ हुआ है। तो शनि ने जो चाल बदली है, इसमें क्या होगा? जो धनु राशि वाले लोग हैं उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगा होगा, कंसल्टेशन उनका टूटा होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका ज्योतिषीय पर्चा कह रहा है, ये ज्योतिषीय सलाह कह रही है कि ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स आपकी लाइफ पर इन 2.5-3 सालों के दौरान पड़ा होगा। मेरे मित्रों, थोड़ी खुशी आपको यहां पर मिल सकती है। जो शनिदेव का गोचर हुआ है बृहस्पति में, क्योंकि अब धनु राशि पर 29 मार्च 2025 के बाद ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। 7.5 साल, इसके बाद 2.5 साल का यह समय बीत रहा है, और 2.5 साल और कितने साल हो गए? 12.5 साल आपकी जिंदगी में बड़ा भूकंप लाए हैं। अब शनि ने जो बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर किया है, इसमें आपको एक आशा की किरण यह दिखाई देगी कि यदि प्यार बिना किसी गलती के, यानी कि आप दोनों में से किसी की गलती नहीं थी और केवल एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट के कारण आपका प्यार अलग हुआ था, तो वो हो सकता है कि आपके पास आए लौट करके। हो सकता है, क्यों कह रहे हैं?
इसके पीछे का तर्क समझिए, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है। धनु राशि वाले करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार वापस लौट करके आए, जिनकी कुंडली में पंचम पंचमेश की स्थिति मजबूत होगी, शुभ होगी, उनका प्रेम उनके पास वापस लौट करके आने की संभावनाएं मेरे मित्रों बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो प्यार को वापस पाना चाहते हो तो पंचम भाव को मजबूत कीजिए। वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, उन्हें भी अब रियलाइज होगा कि यार हमने अपने माता पिता के साथ बहुत गलत किया। हालांकि बहुत कम टाइम का पीरियड बचा है ये, लेकिन यदि एक बार रियलाइज हो गया तो रिश्ते मधुर बनने की ओर आपके आगे बढ़ सकते हैं मेरे मित्रों। ऐसा राशिफल आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा मेरे मित्रों, और कहीं नहीं मिल सकता। यह मंच ही अलग है। यह मंच है एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण का, शावर मंत्र साधक प्रवीण का। संतान ने आपको छोड़ दिया है, पति पत्नी में कलेश चल रहा है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, हर तरीके से आप बंधे हैं, तो हरिद्वार में 2 फरवरी को वसंत पंचमी के अवसर पर मां बगलामुखी का प्रचंड महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। आप भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, आ भी सकते हैं और ऑनलाइन भी प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतिभाग करने के लिए नाम, गोत्र और दक्षिणा आपको देनी है। स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा मेरा मित्रों। यज्ञ पूर्ण होने के बाद शावर मंत्रों द्वारा यज्ञ होगा, उसके बाद आपको ताबीज आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा, और यह ताबीज नहीं, यह रक्षा कवच होगा। यह आपकी बहुत चीजों में सहायता करेगा मेरे मित्रों। अब देखिए, शनिदेव ने संतान भाव को रियलाइज कराया, प्रेम को वापस आने की उम्मीद जगाई। इसके बाद शनिदेव क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको ऐसा लगने लगा था कि आपके भाग्य को किसी ने बांध दिया है। आपके पिता की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी, आपकी माता जी की तबीयत एकदम से खराब रहने लगी थी, ख्याति पर आपकी बुरा असर पड़ा था। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं शनिदेव की बदली हुई चाल, जो सैटर्न का ट्रांजिट है नक्षत्र वाइज, यह आपको कहीं ना कहीं रिलीफ दिलाएगा। मेरे मित्रों, सच सच बताना, इन 2.5-3 सालों में आप लोगों ने बहुत तपस्या की, बहुत जप तप किया, प्रभु का स्मरण किया, यात्राएं भी शनिदेव ने आपकी कराई, व्यापारिक यात्राएं भी कराई, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाभ तो दिया है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बता रहे कि हाँ इतना सा लाभ हुआ है, इतना सा। वही धार्मिक यात्राएं भी आपकी हुई, लेकिन उन धार्मिक यात्राओं को जो आपने किया, वो जो आपका उद्देश्य था, जो आपकी मनोकामना थी, वो पूर्ण नहीं हो पाई। कमेंट्स करके बताना कि इतना पूजा पाठ जप तप करने के बाद भी हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण। अब वो जो आपने जप तप सब किया है, जो मां की सेहत खराब थी, तो जप तप का आपको पुण्य नहीं मिल रहा था, जो आपकी माता जी की तबीयत खराब होने के बाद घर के जो सुख छिन गए थे, जो आपके अंदर आलस्य का भाव भर गया था, जो आप कहीं ना कहीं खुद को बीमार सा महसूस करने लगे थे मेरे मित्रों, उसमें अब कमी आएगी इन 3 महीनों के अंदर। और बहुत से लोगों को तो यह कमी अभी लगभग 28 दिसंबर के बाद दिखनी भी शुरू हो गई होगी। जिन जिन को आशा की जरा सी भी किरण दिखाई दे रही है ना मेरे मित्रों, वो कमेंट्स करके बताओ कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी, आपकी बात सत्य है और हमें आशा की किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दिखाई देगी। अब ये इसका लेवल कितना होगा, या कितनी गहरी होगी, या कितना प्रकाश करेगी आपके जीवन पे, कितना सकारात्मक असर डालेगी, वो आपके बर्थ चार्ट पर अर्थात आपकी जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगा। लेकिन सबको छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखाई दी होगी मेरे मित्रों। अब शनिदेव ने इन 2.5-3 सालों के अंदर आपको कर्जबंद बनाया है, बेतहाशा आपके खर्च कराए हैं, कोर्ट कचहरी पर खर्च, मेडिकल पर खर्च, अस्पताल का खर्चा,
बेमतलब में स्वास्थ्य खराब हो गया और वही जो एकदम से फूड पॉइजनिंग हो गई और हॉस्पिटल में जाकर के पड़ गए। बहुत सी गर्भवती स्त्रियों को भी शनिदेव ने यहां पर दिक्कत दी है। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, हुई है नहीं। बहुत सी ऐसी हमारी महिला मित्र होंगी जिनको मातृत्व सुख मिलते मिलते रह गया होगा। हुआ है ना मेरे मित्रों। खर्च अंधाधुंध हुआ, डॉक्टर को ये भी फीस लाओ, ये भी फीस लाओ, ये भी करो, ये भी टेस्ट कराओ। आप अंधाधुंध पैसे देते चले गए, कर्ज के बोझ में दबते चले गए, लेकिन आपको मनोनुकूल परिणाम नहीं मिला। तो मेरे मित्रों, यहां भी आपके लिए कुछ कुछ अब सुख की अनुभूति दिखाई दे रही है। हम ऐसे लंबे चौड़े वादे नहीं करते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम आपको रियलिटी से रूबरू करा रहे हैं। जो रियलिटी सुनना पसंद करते हैं वो ही इस मंच पर जुड़ते हैं मेरे मित्रों। मैंने महसूस किया, आप लोगों के कमेंट्स बताते हैं कितना प्यार आप हमसे करते हैं। आप बोलते हैं कि आपने जो कहा है वो सही है, वो हमारे जीवन में हुआ है। एस्ट्रोलॉजर तो वही है ना यार, जो आपके दिल की बात बताए, जो आपके साथ गुजर रहा है वो बताए, वर्तमान की भूत की परिस्थितियों के साथ साथ भविष्य की बात आपको बताए। और ये जो हम चीजें बता रहे हैं मेरे मित्रों, ये आपके जीवन में, अब देखिए करोड़ों लोग धनु राशि के हैं, तो कम से कम 60-65% लोगों के साथ तो हुआ होगा। मुझे 30-35%, 40% लोग बचे, उनका भाग्य बड़ा उज्जवल होगा, उनकी दशाएं बड़ी उज्जवल चल रही होंगी, उनके लग्नेश, उनके नवमेश बड़े उज्जवल होंगे, उनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट नहीं होगा। तो उनके पास ये चीजें आई भी होंगी तो बहुत माइनर आई होंगी, और उन्होंने उसको झटके से नकार दिया होगा कि हमारे पास बहुत सुख है, तुम छोटे मोटे दुखों को हम क्यों वहन करें। ऐसा हुआ होगा मेरे मित्रों। अब देखिए, शनिदेव का बृहस्पति के नक्षत्र में जो गोचर हुआ है, ये सबसे पहले तो आपके लगन को मजबूत करने का कार्य करेगा। जो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, जो आपका वनवास समाप्त नहीं हो रहा था 10 साल का अभी तक, उस वनवास से निकलने की आपने इच्छा ही छोड़ दी थी कि अब तो यार भगवान जो करेगा वो करेगा, हमें तो कोई उम्मीद नहीं। तो यह शनि का यह गोचर, यही आपके मन में आशा की किरण मेरे मित्रों जगाएगा। आपको लाभ लेने के लिए ये आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा मेरे मित्रों। बिना पराक्रम के कुछ नहीं होता मेरे मित्रों। जब तक पुरुषार्थ ना किया जाए, जब तक पराक्रम ना किया जाए, जब तक हिम्मत बना करके आगे ना बढ़ा जाए, तब तक कोई आगे नहीं बढ़ता। और ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो बड़ा आदमी बना हो और उसने संघर्ष ना किया हो। जब जब शनि देव के थपेड़े हमारे लगते हैं, जब जब शनि देव द्वारा बनाई गई ठोकरें हमें लगती हैं, तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इन ठोकरों में जो मजा है वो किसी में नहीं, क्योंकि यही ठोकरें हमें सिखाती हैं क्या गलत है और क्या सही है। इन ठोकरों में तो पिट पिट करके हम स्वर्ण बनते हैं, कुंदन बनते हैं। तो आपको भी शनिदेव ने कुंदन बनाया है। अभी 2.5 साल का समय आप पर और शुरू होगा 29 मार्च 2025 से। यह ढैया का सफर होगा, तो उपाय भी सुन लीजिए मेरे मित्रों कि जो 2.5 साल है वो भी अच्छे गुजरे, और जो ये समय आया है कुछ अच्छा, यह भी हमारे लिए अच्छा शुभ हो जाए मेरे मित्रों। तो करना क्या है, पीली सरसों का तेल और कच्ची घानी का पीली सरसों का तेल मिल जाए तो उससे बेस्ट नहीं। कच्ची घानी किसे कहते हैं? जो सरसों का तेल निकाला जाता है वो लोहे की मशीन में निकाला जाता है। तो हम उस लोहे की मशीन की बात नहीं कर रहे, मजबूरी है यदि वो नहीं है जो हम बता रहे हैं, तो लकड़ी की चक्की होती है, लकड़ी का फट होता है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसमें लकड़ी में जो सरसों को, पीली सरसों को पीस करके जो असली तेल निकाला जाता है बिना फिल्टर का, वो तेल थोड़ा सा आपको ले आना है अपने घर पर। पीली सरसों का ही तेल काम करेगा मेरे मित्रों। और शनिवार के दिन उस पीली सरसों के तेल को, कच्ची घानी के पीली सरसों के तेल को अपने शरीर के प्रत्येक अंग पर लगाइए, कोई भी अंग छूटे ना। और उसके बाद साबुन से नहा लीजिए, साबुन अपने शरीर पर लगाइए, फिर नहा लीजिए। ये प्रत्येक शनिवार आपको उपाय करना है, जो बृहस्पति का आशीर्वाद आपको दिलाएगा, शनि का आशीर्वाद आपको दिलाएगा मेरे मित्रों। और दूसरा उपाय,
हर शनिवार को शनि मंदिर में जाएं और जो सीख वाली झाड़ू होती है, सीख वाली झाड़ू के पीछे जो कैप होते हैं इससे वो बंधी रहती है, नई झाड़ू खरीदे रात्रि में 7-8 बजे के करीब शनिवार को, और उस झाड़ू की वो कैप निकाल दें, और वो जो झाड़ू बच गई, जो शनिदेव के मंदिर की जहां जमीन जहां से स्टार्ट होती है वहां पर उस झाड़ू को आप रख दीजिए, और फिर शनिदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के उनसे कहिए कि हे शनिदेव, हम पर कृपा करो, हम आपकी शरण में आए हैं, जैसे भी हैं आपके बच्चे हैं, हम पर दया दिखाओ, हम पर अपनी प्रीति प्रदान करो। ऐसा हर शनिवार कीजिए। 5 शनिवार बीतते बीतते आपको सकारात्मकता नजर आनी शुरू होने के संकेत मिल जाएंगे मेरे मित्रों। करना है कब तक? तो करना है 2027 तक। एक आधा शनिवार बीच में गैप भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, एक महीने में 4 शनिवार होते हैं, चारों शनिवार कीजिए। 4 शनिवार में एक शनिवार छूट गया तो 3 शनिवार, उसके बाद फिर दूसरा कर दीजिए, लेकिन लगातार इस उपाय को कीजिए और आप पर कृपा शनिदेव की मेरे मित्रों होगी। गुरु गोरखनाथ जी की शरण में रहिए। वीडियो अच्छी लगी, आपके दिल को छुई मेरे मित्रों, तो आपको इसको शेयर करना है, यह आपका फर्ज है। आगे भी इसी तरह की वीडियो के साथ आपसे गुफ्तगू होगी। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मां बगलामुखी प्रचंड महायज्ञ में प्रतिभाग कर पुण्य के लाभी, पुण्य के क्या कहते हैं, पुण्य के भागी बनिए। हरिद्वार में यह यज्ञ होगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।